नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, बार बार इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कर रहे हैं सभी को मालूम है, सीरीज सभी को मालूम है। एमएस एक्सेल में शुरुआत करेंगे, 10 मिनट में इसको खत्म करता हूँ। सिर्फ काम की चीज़ों पर बात करेंगे हम लोग। एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस का एक महत्वपूर्ण भाग है और आपके एग्जाम में आने वाला है। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक कैसा प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें डेटा का सारणीबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा को टेबल में व्यवस्थित करना होता है। यह रोज और कॉलम से मिलकर बना होता है। जहाँ रोज और कॉलम मिलते हैं या जिस पर काम होता है उसको सेल बोलते हैं। अब ये जो भी लिखा हुआ है ना, इस पर नीचे बात करते हैं। यह पंक्ति की संख्या 65,536 तथा स्तंभ की संख्या 256 होती है। लेकिन ये जो संख्या दिख रही है ना, ये जो 65,536 और कॉलम की संख्या 256 दिख रही है, ये पहले के वर्जन में था। किसमें? पहले के वर्जन में था। और अभी भी अगर आपके एग्जाम में आए तो आप वही आंसर लेना। लेकिन 2007 में एमएस वर्ड का, एमएस एक्सेल का, ये सब का नया वर्जन आ गया। तो 2007 से, 2007 भी शामिल है, 2007 से और 2007 के बाद रोज और कॉलम की संख्या में बदलाव आ गया है। कितना हो गया? 10,48,576 और कॉलम हो गया है 16,384। ये A2XFD क्या है ये मैं बताता हूँ अभी। देखो यहाँ पे अभी इसमें बात करूंगा ना मैं, क्या है। ये एक्सेल का एक नॉर्मल शीट है और इसको मैं, ये दिख रहा है क्या उसमें इमेज में? देखो, नहीं तो नहीं दिख, लिखा हुआ नहीं दिख रहा, बाकी दिख रहा है। चलो ठीक है। देखो, ये एक्सेल का एक व्यू है। ये टाइटल बार है जैसे एमएस वर्ड में होता था। इसका बाय डिफॉल्ट नाम रहता है बुक 1। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट नाम क्या था? डॉक्यूमेंट 1। इसमें है बुक 1। ठीक, चलो। ये जो आपका दिख रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब मेन्यू बार है। मेन्यू बार है, मेन्यू टैब। ये सब बटन होते हैं और टैब हो गया। ये आपका रिबन हो गया और टूल बार, ये सब रिबन के अंतर्गत शामिल है और टूल बार। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। ये एक ऑफिस बटन है, ये उतना नहीं पूछता। ये है क्विक एक्सेस टूल बार। बोले सर ये क्विक एक्सेस क्या होता है? क्विक एक्सेस मतलब एकदम जल्दी से कोई चीज आपको करना है। इसमें बाय डिफॉल्ट 3 चीजें होती हैं। ये सेव ऑप्शन, ये अंडू और रिडू, अंडू, रिडू और सेव, ये 3 चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं क्योंकि ज्यादातर हमको इसी का जरूरत पड़ता है। लेकिन इस क्विक एक्सेस टूल बार में आप चाहें तो ये एरो दिया रहता है, यहाँ पे क्लिक करके जैसे एरो बटन दबाएंगे आपके नीचे बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे। आप चाहे तो कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात? चलो, फिर एमएस वर्ड में ये सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये क्लोज बटन है, ये मैक्सिमाइज और ये मिनिमाइज का बटन है। ये हेल्प सेंटर बॉक्स है, इसको आप याद रखेंगे। सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। ये जो दिख रहा है A1 लिखा हुआ, इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स इसलिए बोलते हैं, ये जो सेल है, अब बोलोगे सर सेल क्या? तो ये कॉलम और रोज जहाँ पे मिलते हैं और जो बक्सा बनाते हैं उस बक्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। मान के चलो मेरा कर्सर यहाँ पे है तो यहाँ पे एक ऐसे बक्सा बन जाएगा। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी कॉलम को और 8वें नंबर को रो को। तो A1 की जगह यहाँ पे आ जाएगा D8। मतलब कौन से सेल पर हम काम कर रहे हैं उस सेल का नाम यहाँ पे दिखा जाएगा और इसी नंबर को हम लोग एक्टिव सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल, मतलब जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी सेल नॉर्मल सेल और जिसपे काम कर रहे हैं वो एक्टिव सेल हो गया। ठीक है, ध्यान रखना जो कॉलम होते हैं वो अल्फाबेट्स में लिखे होते हैं, नंबर में नहीं होते। ABCDEFGH, फिर स्टार्ट होगा तो AAABACAD ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। जो ऊपर AFXD FXD ऐसे कुछ नंबर देखे थे तो वो इसी वजह से है। अब ध्यान रखना, मैं अपने खाटी क्वेश्चन सीरीज में एक क्वेश्चन को कराया हूं। ये A1 के जगह 1A भी हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं होगा।
ये अच्छा A1 होगा, ये A1 तो सही है, ये छोटा a और ये 1 हो सकता है क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा। हमेशा कॉलम को पहले रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके बाद रोज को, और कॉलम हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बाय डिफॉल्ट आपको 3 शीट मिलते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये वर्कशीट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? वर्कशीट भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, ये आपका जूम वाला एरिया हो गया, 400% जूम होगा मैक्सिमम। ये सब स्टेटस बार है, स्टेटस बार है। ये आपका स्क्रॉल बार है, इसको खड़ा खड़े वाले को वर्टिकल स्क्रॉल बोलते हैं और नीचे वाले लेटे वाले को हॉरिजॉन्टल, ठीक। ये आपका फंक्शन है, फंक्शन, और इसमें सारे के सारे कंटेंट रहते हैं। जैसे आप कुछ लिखोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा, फॉर्मूला वगैरह भी लगाओगे ना तो यहाँ पे फंक्शन सब लग जाते हैं। ये सॉर्ट एंड फिल्टर ध्यान रखना, इससे हम डेटा को बहुत ही आसानी से अरेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, ये राम हो गया, ये योगी हो गए, ये राहुल हो गए, ये मनीष हो गए, ये सोहन हो गए, ऐसे नाम हो गए, है ना, ये अलग अलग नाम हो गए। ठीक, कॉलम में ये नाम हो गए। अच्छा, इसको यहाँ से करना था जी, इसको छोड़, ये 1 2 3 4 ऐसे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पे मार्क्स लिख रहा हूँ, मैथ्स में इनके कितने मार्क्स, साइंस में इनके कितने मार्क्स, और इंग्लिश में कितने मार्क्स, हिंदी में कितने मार्क्स। ये रैंडम कोई भी मार्क्स लिख लो, 20 30 ऐसा कुछ भी डेटा लिख दिए, ठीक है। अब देखो, एक चीज आपको मैं बताता हूं, ये जो चीज रो में है ना, अगर आप चाहते हो कि भैया कॉलम में आ जाए या कॉलम वाली चीज रो में आ जाए, ये योगेंद्र, ये जो जितने भी नाम है ना, योगी, रमेश, महेश, जो भी हैं, मैं चाहता हूं कि वो इधर आ जाए और मार्क्स वाले इधर आ जाए, तो वो भी हो जाता है। उसके लिए आगे एक वर्ड है, मैं अब ये कहानी बता दिया, आगे उस वर्ड को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा था, मैं आपको सॉर्ट एंड फिल्टर बताना चाह रहा हूं। मान के चलो ये जो नाम है, मैं चाहता हूं कि भैया ये नाम ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए, A to Z अरेंज हो जाए, Z to A हो जाए, जैसा आप कुछ है, तो मैं सॉर्ट एंड फिल्टर में अरेंज कर सकता हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं केवल और केवल M मतलब मैथ्स का मार्क्स दिखे, सॉर्ट एंड फिल्टर लगा दूंगा, हो जाएगा। फिल्टर और सॉर्ट ये बहुत आसानी से आपको डेटा को अरेंज करके दे देगा, समझ आ रही बात? चलिए, और इसमें कुछ बताने लायक बचा है? नहीं, वो आपको फॉर्मूला बार वहां पे। चलो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मेन्यू बार में क्या क्या ऑप्शन थे? यहाँ पे देखो, ये हो फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा रिव्यू, व्यू, ये सब है। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या है। तो होम मेन्यू में इसमें वर्कशीट की फॉर्मेटिंग से संबंधित ऑप्शन, जैसे पेस्ट, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, ये सब शामिल होते हैं। होम मेन्यू में ध्यान रखना, वो सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए वो ऐप बना हुआ है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ है। भैया एडिटिंग करना, उसमें टाइप करना, शॉर्ट फिल्टर करना, ये सब काम ही तो एक्सेल का है। तो जो भी काम की चीज़ें हैं ना, वो सब किस में डली होती हैं? वो होम मेन्यू में होती हैं। इंसर्ट में कोई बाहर से चीज़, मुझे कोई चार्ट लेकर आना है, कोई इलस्ट्रेशन लेके आना है, कोई फोटो लेके आना है, वो सब इंसर्ट में हो जाएगा। स्पेलिंग वगैरह चेक करना है, कुछ देखना है, वो सब व्यू में हो जाएगा। तो ये ऐसे ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे। इंसर्ट मेनू में, इस मेन्यू में वर्कशीट में किए जा सकने वाले इंसर्शन से संबंधित विभिन्न ऑप्शन, जैसे टेबल हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, चार्ट हो गया, लिंक हो गया, टेक्स्ट हो गया, ये सब होते हैं। पेज लेआउट मेन्यू, उसमें पेज संबंधित ऑप्शन होता है, जैसे थीम हो गया, पेज सेटअप हो गया, स्केलिंग कैसे करना है, शीट ऑप्शन, ये। फॉर्मूलाज मेन्यू में, इस मेन्यू में फंक्शन, नेम मैनेजर, फॉर्मूला एडिटिंग, कैलकुलेशन आदि संबंधी ऑप्शन होते हैं फॉर्मूलाज मेन्यू में। डेटा मेन्यू में डेटा कनेक्शन, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, डेटा, ये सब आता है डेटा मेन्यू में, याद रखना, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग। वो शुरू के होम मेन्यू में भी वो ऑप्शन रहता है। रिव्यू मेन्यू, रिव्यू में आप थिसॉरस मतलब वो स्पेलिंग वाला सिनोनिम, पिछले वीडियो में देखे क्या? कमेंट और स्पेलिंग चेंजेस आदि से संबंधित ऑप्शन होते हैं। व्यू मेन्यू में वर्कबुक, व्यू शो, हाइड, जूम, विंडोज, मैक्रो आदि संबंधी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। टाइटल बार, मेन्यू बार, ये सब बता दिया। टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, इसमें नई फाइल बनाना, पुरानी फाइल खोलना, फाइलों को सुरक्षित रखना जैसे बटन होते हैं। रिबन या टाइटल बार के नीचे की पट्टी होती है जिस पर आदेशों का एक पैनल होता है। स्क्रॉल बार, वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सब बताया। वर्कशीट, जिसमें हम काम कर रहे हैं उसको वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कितने वर्कशीट आप ऐड कर सकते हो? अच्छा, इसमें जो 3 वर्कशीट है ना, चाहे तो आप इस वर्कशीट को डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, ऑप्शन आ जाएगा डिलीट करने का, यहाँ पे प्लस बटन होता है, प्लस बटन को दबाओगे तो शीट्स बढ़ते जाएंगे। ऐसे टोटल 255 शीट्स पर आप काम कर सकते हो। अब ध्यान रखना, ये वर्कशीट और वर्कबुक, ये दोनों चीज मैं आपको बता देता हूं। कलेक्शंस ऑफ
रोज एंड कॉलम्स, इसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट। और कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, ये क्या कहलाएगा? वर्कबुक। ये बात ध्यान रहेगी। चलो, तो वर्कबुक समझ गए। एक्सेल में बनाई गई फाइलों को वर्कबुक कहा जाता है। एक वर्कबुक में अनेक वर्कशीट बनाई जा सकती हैं। वर्कबुक वर्कशीट का संग्रह है, और एक वर्कबुक में डिफॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट होते हैं। सेल, रो और कॉलम जहां पे मिलते हैं, सेल बता दिया, एक्टिव सेल भी आपको बता दिया। सेल एड्रेस, नेम बॉक्स में सेल एड्रेस भी आता है। ठीक, ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव इतना डीप में नहीं जानना है आपको। सेल रेंज, सेल रेंज क्या होता है? जैसे ऐसे बहुत सारे बक्से बने हुए थे ना, मान के चलो ये वाला A2 है, और ये है आपका C4 है। A2 से C4, A2 लिखा और ये C4, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक के पूरे चीजें आ जाएंगी। ये इसी को हम सेल रेंज बोलते हैं। ठीक। एक सेल से दूसरे सेल के बीच आने वाले सभी सेल को सेल रेंज कहते हैं, या दो से अधिक सेलों को सेल रेंज कहते हैं। सेल रेंज को प्रदर्शित करने के लिए पहले सेल का एड्रेस और अंतिम सेल का एड्रेस के बीच कॉलन का साइन लगा दिया जाता है, जैसे मैं अभी बताया है ना। फॉर्मूला फंक्शन, फॉर्मूला फंक्शन में देखो, सम होता है, एंड होता है, इफ, लुकअप, एवरेज, डेट, एमओडी। सम होता है, ध्यान रखना, ऐड नहीं होता है। ये क्वेश्चन दे के पूछता है कौन सा इनमें से एक्सेल का फंक्शन नहीं है, तो ये फॉर्मूला फंक्शंस को आप ध्यान रखेंगे। पेज सेटअप, किसी डॉक्यूमेंट के आकार, साइज, मतलब लेआउट हो गया, मार्जिन हो गया, ये सब को निर्धारित करने की सुविधा पेज सेटअप में मिल जाती है। और ध्यान रखना, पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब ऐसे खड़े वाला, और लैंडस्केप मतलब ऐसे लेटे वाला। आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, इंस्टाग्राम रील्स देखते हो, तो ऐसे पोर्ट्रेट मोड पे देखते हो। मेरे वीडियोस देख रहे होंगे फुल स्क्रीन पे, वो लैंडस्केप मोड पे देख रहे हो। तो लैंडस्केप, लेटा वाला लैंडस्केप। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज एक ऐसा फंक्शन है जिसके माध्यम से एक्सेल के वर्कबुक में लिखे रो के डेटा कॉलम में, कॉलम के डेटा रो में ट्रांसफर हो जाते हैं। ट्रांसपोज ऊपर बताया था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यह एमएस एक्सेल की एक विशेषता है जो कुछ मानदंडों को पूरा करने वाली सेल की पहचान और हाईलाइट करने के लिए उपयोग की जाती है। ऑटो करेक्ट वर्ड की स्पेलिंग गलती पर काम करता है। स्प्रेडशीट पैकेज क्या क्या है? लोटस 123, क्वाटो प्रो, कैल्सी, ओलियो, ये सब है। चलो ठीक है। शॉर्ट डायलॉग बॉक्स डेटा मेन्यू में उपलब्ध रहता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन की देखो, कुछ आपको कॉमन मिल जाएंगे, जैसे F1 में हेल्प मेन्यू, आपको मैं MS वर्ड में भी बताऊंगा, और F12 में सेव करने से रिलेटेड सेव एज डायलॉग बॉक्स, दोनों यहाँ पे भी खुलता है। F7 में स्पेलिंग, S से 7 S से स्पेलिंग, और F5 में F से 5 और F से फाइंड रिप्लेस गो टू वाला बॉक्स इसमें मिलेंगे किसी विशेष पर जाने के लिए। फाइंड, रिप्लेस, गो टू, तीनों चीज F5 में मिलेंगे। F7 में S से 7 और S से स्पेलिंग, ये भी याद कराया हूं। ठीक। F2 में चुने हुए सेल को एडिट करने के लिए यूज किया जाता है। F3 में पेस्ट नेम डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए। F4 में अंतिम कमांड एक्शन की रिपीटिशन के लिए। तो F4 में 4 से लास्ट R से रिपीट होता है। 4 में FOUR, R से स्पेलिंग और R से ही रिपीट, आप याद रख लेना। ठीक। F6 में क्या है? वर्कशीट, रिबन एवं टास्क पेन के मध्य स्विच करने के लिए। सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। चलो, करंट रेंज से चार्ट तैयार करने के लिए F11 यूज किया जाता है, उसको भी याद रखना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं ध्यान दूंगा आपको और बताता हूं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 फॉर्मूला है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये सेमी कॉलन, और कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। लोग कंफ्यूज होते हैं। ये बताओ, डेट ज्यादा डीप टर्म है कि टाइम? भैया टाइम ज्यादा डीप टर्म ना, एकदम स्पेसिफिक होने के लिए। मैं आज पढ़ाऊंगा, बस आज पढ़ाऊंगा, ये तो आज दिन हो गया कि मैं भैया 2 सितंबर को आज पढ़ा रहा हूं, लेकिन 2 सितंबर में कौन से टाइम, ये स्पेसिफिक हो गया है कि नहीं? तो ये बताओ, जब ज्यादा डीप जाना होगा तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना। तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन में वर्तमान डेट एंटर होता है, केवल और केवल क्या एंटर होता है? डेट। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन में टाइम एंटर होता है, करंट टाइम, करंट टाइम। ठीक है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 में नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। शिफ्ट प्लस F3 में फॉर्मूला विंडो खोलने के लिए होता है। क्या? फॉर्मूला। देखो, शिफ्ट प्लस F3, ये 3 को ना ऐसे उल्टा कर दोगे ना, FM बनता है फॉर्मूला, ऐसे रिलेट कर लो, जो जिससे समझ आ जाए वैसा। एक्सेल फॉर्मूला विंडो खोलने के लिए। शिफ्ट प्लस F5 सर्च बॉक्स लाने के लिए, खोलने के लिए। 5 में F से 5 और फाइंड, ये सब बताया था ना, फाइंड, रिप्लेस, गो टू वाला, तो वहीं से सर्च बॉक्स भी याद कर सकते हो। F10 में चुने हुए वर्कशीट को मैक्सिमाइज करने के लिए। F6 खुली हुई वर्कबुक या विंडोज के मध्य एक वर्कबुक से दूसरी वर्क या एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाने के लिए, मतलब शिफ्ट होने के लिए। कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन में क्या होता है? एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट में के एक्सेल वर्कशीट के बीच मूव करने के लिए, अंतिम से प्रारंभ की ओर, और इसमें पेज डाउन में प्रारंभ से अंतिम की ओर।
कंट्रोल प्लस टैब 2 एक्सेल फाइल के बीच मूव करने के लिए। ये एक और इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा नहीं है, बस ऐसे ही रीड कर दे रहा हूँ। कंट्रोल प्लस स्पेस और शिफ्ट प्लस स्पेस। तो देखो एक पूरे कॉलम को चुनने के लिए हो जाएगा और एक पूरे रोज को चुनने के लिए। आप किसी भी सेल टैब में हैं, अगर आपको वो पूरा कॉलम चुनना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे। एक में कंट्रोल है, स्पेस तो सभी में है, लेकिन एक में कंट्रोल है और एक में शिफ्ट है। तो कैसे याद किया हूं, सी से कॉलम और सी से कंट्रोल, और पी क्यू आर एस में आर आता है, आर और एस, तो रोज का एस शिफ्ट। तो कंट्रोल प्लस स्पेस संपूर्ण कॉलम चुनने के लिए, शिफ्ट प्लस स्पेस संपूर्ण पंक्तियां चुनने के लिए। कंट्रोल प्लस एंटर मैनुअल पेज बदलने के लिए होता है। ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, इसको कई बार बताया जा चुका है। अब देखो कंट्रोल प्लस डी, वर्तमान सेल में ऊपर के सेल का कंटेंट प्राप्त करने के लिए कंट्रोल प्लस डी दबाया जाता है। ठीक है। कंट्रोल प्लस 9, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 से नहीं दिखाना कर क्या रखना, 9 से नहीं और 9 से नहीं दिखाना, तो नहीं दिखाना। कंट्रोल प्लस नहीं में क्या नहीं दिखाना है, मतलब कुछ छिपा देना है, तो रोज को छिपाने के लिए कंट्रोल प्लस 9 दबाया जाता है। फाइंड और रिप्लेस कंट्रोल एच, जैसे एमएस वर्ड में होता है वैसे ही है। ए सेलेक्ट है। कंट्रोल प्लस प्लस रो का चयन करने के बाद एक्सेल में एक रो डालने के लिए, कंट्रोल प्लस प्लस मतलब एक रो और ऐड हो जाएगा। और 9 में नहीं दिखाना है मतलब छिपा देना है, तो हिडन करने के लिए कंट्रोल प्लस 9 दबाया जाता है। वर्कशीट वर्कबुक में बता चुका हूं। एमएस एक्सेल के फंक्शंस को कुछ महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है जो निम्न है। एमएस एक्सेल में विभिन्न कार्यों के लिए पूर्व निर्मित प्रोग्राम होते हैं जिन्हें फंक्शन कहा जाता है। ठीक है। फंक्शन के द्वारा गणना करना सरल एवं कम समय में संभव हो जाता है। एमएस एक्सेल में कुल फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। किसी भी सेल में फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या दबाते हैं? शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, मतलब फॉर्मूला वाला F3 FM फॉर्मूला से बताया। तो क्या क्या फंक्शन होते हैं? लॉजिकल होता है, टेक्स्ट होता है, फाइनेंशियल होता है, स्टैटिस्टिकल होता है, डेटाबेस, इंजीनियरिंग, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, डेट एंड टाइम, क्यूब फंक्शन, कंपेटेबिलिटी, इन्फॉर्मेशन, वेब फंक्शन। अब ये पटवारी में 2022 में ये पूछ दिया इनमें से कौन कौन सा शामिल था। इस कारण आप एक बार रीड कर लेंगे, लेकिन जो मेन पूछा जाता है ये पूछा जाता है, नहीं ये तो नहीं पूछा था, इसको एक बार रीड करके छोड़ देना है, कभी नहीं पूछा गया ना। सम फंक्शन को पूछा गया है, एमओडी पूछा गया है, राउंड राउंड कर देगा, राउंड फिगर में लेके आएगा डिजिट्स को। और क्या पूछता है? ये समय एवं दिनांक फंक्शन, नाउ, टुडे, डे, मंथ, ईयर, ये वो डेटा डाल देगा जो आप बोलोगे। इसको स्टैटिस्टिकल फंक्शन को आप याद रखेंगे, एवरेज में जितने भी नंबर है ना, अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो उसका एवरेज निकाल के दे देगा। काउंट में गिन कर बताएगा कि कितने सेल में आपने नंबर लिखे हैं। मैक्सिमम में उन चुने गए जितने भी सेल हैं उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन रखता है और मिनिमम में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन रखता है। बाकी ये सब याद नहीं रखना है। अच्छा, एफवी और पीवी, एफवी को याद रखना फ्यूचर वैल्यू का दर्शाता है और पीवी प्रीवियस वैल्यू को, ये आपको इतना याद रखना है। ये तार्किक फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन बोलाता है, इफ और एंड और नॉट। इफ फंक्शन क्या होता है? यह फंक्शन का प्रयोग दी गई मान की तुलना करने के लिए किया था। यदि दी गई शर्तें सत्य हैं, अगर ऐसा है तो भैया ऐसे करना, अगर बच्चा 34 मार्क्स लेके आता है 100 में तब वो पास होगा, तो ये इफ फंक्शन है। यदि दी गई शर्तें सत्य हैं तो आर्ग्यूमेंट का पहला भाग निष्पादित होगा, तो अन्यथा दूसरा भाग निष्पादित होता है। और यह फंक्शन की जांच करता है कि यदि दी गई सूची में एक भी आर्गुमेंट सत्य है तो यही सही उत्तर देगा। मतलब अगर अगर इसको कैसे उदाहरण दिया जाए? अगर आप चाय पी लेते हो या कॉफी पी लेते हो तो आपको फीस पटाना पड़ेगा। तो या तो चाय पिया या तो कॉफी पिया, तो ये दोनों में से कोई भी एक घटना हो गई, मतलब आपने फीस पटाया हुआ है। इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड में दोनों चीजें होने पर सत्य होंगी। नॉट में यह फंक्शन सत्य को असत्य में तथा असत्य को सत्य में बदलने का काम करता है। फिर ये उतना कुछ खास नहीं है, एक बार रीड मार लेना। इंडेक्स फंक्शन देखेंगे, डेटा श्रेणी के भीतर एक विशिष्ट पंक्ति और स्तंभ प्रतिच्छेदन में मान वापस करने के लिए इस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला लिखने का तरीका, फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए हमें एक सेल को चुनना होता है, एकदम आसान है। और एक कई बार पूछा गया है, इक्वल टू लगाकर ही कोई फॉर्मूला लगता है। मतलब जैसे मैं सम करना चाह रहा हूँ, सम मतलब ऐड करना चाह रहा हूँ A2 से लेके B2 तक, तो ये ऐसा। ठीक, समझ आ रही बात? और अगर मुझे ये कॉलम को नहीं लगाना है तो खाली ऐसे भी कर सकता हूँ, इज इक्वल टू A2 प्लस B2। इसमें केवल A2 ऐड होंगे और B2 ऐड होंगे, लेकिन इसमें A2 से लेके B2 तक ऐड होगा। B7 कर दूंगा, A2 से लेके B7 तक ऐड होगा, ऐसा। फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए हमें एक सेल को चुनना होता है। सेल चुनने के बाद हम फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। प्रत्येक फॉर्मूला की शुरुआत
इक्वल टू निशान से होती है। इक्वल टू निशान के बाद हम फॉर्मूला का नाम लिखते हैं, फॉर्मूला के नाम के बाद हम ये उन सेल का एड्रेस लिखा जाता है, उनके बीच कैलकुलेशन होना है। और डायरेक्ट करने का तरीका भी मैं बता दिया। ऑपरेटर्स अरिथमेटिक में प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हमारा आता है, कंपैरिजन में इक्वल टू, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन। टेक्स्ट कॉन्टेक्शन के लिए एंड यूज होता है, और रेफरेंस ऑपरेटर के लिए कॉलन और स्पेस यूज होता है। ये ऑपरेटर्स हैं 4 प्रकार के, इसको याद रखेंगे। इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए।